धर्म, मैं मानती हूँ जो करना चाहिए वो धर्म है और जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। और जब जब मैं मेरी बात करती हूँ तो मैं आप सबकी बात करती हूँ, विश्व के प्रत्येक हिंदू की बात करती हूँ, समस्त सनातनियों की बात करती हूँ। जो लोग सनातन धर्म के अंत की बात कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि कौन है हम, पहले ये जानना होगा कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपान कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूं, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूं, भोला हूं, भोला हूं, सरल हूं, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, खोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। प्रणाम का भाव भी मैं हूं, प्रणाम का भाव भी मैं हूं, आक्रमण का घाव भी मैं हूं, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूं, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूं, शक्ति भक्ति ना थकती क्रांति भी मैं हूं, तूफान हूं और तूफान के पहले की शांति भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू हूं। इन पंक्तियों से मैंने ये बताया कि हमारे पुरखों का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस महान भूमि को उन्होंने संभाला, हमें देकर गए ये महान भूमि। धर्म की रक्षा के लिए यदि बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो जाना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे ये सवाल करेगी जो अब हम हमारे पूर्वजों से सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती 1947 में आपने कर कैसे ली कि हमारे ही देश में हमें हिंदू होने पर एपोलोजेटिक फील करना पड़ रहा है, हमें बार बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, हम हमेशा डिफेंस में आ रहे हैं। कोई सनातन धर्म पर अटैक कर, कोई मच्छर कहता है, कोई डेंगू कहता है, कोई HIV एड्स कहता है, कोई हेट मॉन्गरिंग कहता है। क्यों बार बार ये हम पर ही प्रहार हो ले? बहुत छोटी सी बात कहूंगी। आज हम सुबह से सब लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग सुबह आए थे जो अब आते 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 कम हो गए, कुछ अपना कर कर चले गए। वही लोग यदि हम बैठकर बात करते हैं धर्म को संभालने की, और सुबह से हम बड़ी बड़ी बात अपने राष्ट्र की और देश की कर रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज यदि किसी से सीखनी है कि मजहब के प्रति उनका जो प्रेम है, वही प्रेम जब धर्म के प्रति आप करने लग जाएंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका धर्म क्या है। क्योंकि यदि हम 6 घंटे एक हॉल में एक साथ नहीं बैठ सकते तो आपसे तो शाहीन बाग की महिला ज्यादा अच्छी है जो 6 महीने तक बैठी थी। आपसे तो वो देवभूमि उत्तराखंड की रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की महिला और उनके बच्चे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि वो रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अवैध रीत से धरना देकर पूरे शासन प्रशासन को घुटनों पे लाकर अवैध हक मांग रहे हैं। और इस देश का हिंदू अभी भी अपनी बात करने से डर रहा है। तो जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सिखाया है, कोई भी पेज पलट लो और उस प्रत्येक पेज पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। जो चुनौती आज हमारा देश इस समय जिस चुनौती से प्रसार हो रहा है, जो चुनौती हम लोग फेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया की हो, ग्राउंड की हो, पॉलिटिक्स की हो, हर जगह सिर्फ हिंदू यहाँ तक ही सीमित है, वोट देने की मशीन बन गया है, मगर हिंदू की कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो जब जब अधर्म बढ़ा है तब धर्म की रक्षा के लिए नारी शक्ति की स्थापना हुई है। सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, माता दुर्गा हो, माता सीता हो या माता द्रौपदी हो, इस कलयुग में भी यहाँ पर उपस्थित मेरी समस्त बहनों को कहती हूँ कि यदि धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, नहीं तो सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे। तो इसी धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में महिलाओं को आगे आना होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो हमारे भारत के हमारे भाई है, उनको उन्हीं महिलाओं को शस्त्र देकर उनको तैयार करना पड़ेगा इस युद्ध के लिए। धन्यवाद। लेकिन इससे
पहले आपने एक सवाल प्राची दीदी से किया था और आपने ये कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि भगवा हमारा है और हरा उनका है। पहली बात तो ये हाँ, ये लोगों का सोचना होता है। तो पहली बात तो ये कि सारे रंग हमारे हैं, उनका एक भी रंग नहीं है, क्योंकि प्रकृति की पूजा हम करते हैं और प्रकृति का रंग हरा है तो वो हमारा है, क्योंकि पूजा हम करते हैं प्रकृति की। यदि सूर्य की पूजा हम सूर्य देव समझकर करते हैं तो उसका भगवा रंग भी हमारा है। और चंद्रदेव को चंद्रशेखर ने अपनी जटाओं में मुकुट की तरह सजा रखा है, उस चंद्र का सफेद रंग भी हमारा है। तो सारे रंग हमारे हैं, उनका कुछ भी नहीं है। आपने ये भी कहा, आपने ये भी प्रश्न करा था कि मठ, संप्रदाय, पंथ और जातियां हम इतने क्यों बटे हुए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, क्योंकि इस देश में आक्रमणकारी 1000 वर्षों तक रहे। पहले देखिए कैसे नैरेटिव क्रिएट करा जाता है। हमें हमेशा ये बताया गया कि मुगल ने आक्रमण किया। मुगल ने नहीं किया, मुसलमान ने आक्रमण किया था। हमें ये बताया गया कि ब्रिटिशर्स ने आक्रमण किया। ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, ईसाइयों ने किया था। और उन दोनों को इस देश में प्रस्थापित कर कर हमारा धर्मांतरण किया गया था, क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल किया कि हिंदुओं को जाति में बांट दो। तो पहले क्या हुआ, धर्म में बांटा, और फिर क्या हुआ, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब उसमें से पंथ बने। धर्म एक ही है, वो है सनातन वैदिक धर्म। बाकी जो है वो पंथ है, मठ है, मजहब है। और जब हमें डिवाइड किया इन्होंने तो हम धर्म के आधार पे हुए, फिर क्षेत्र के आधार पर हुए, फिर भाषा के आधार पर हुए, अब आर्यन एंड द्रविडियन के आधार पर भी हमें बांटा जा रहा है। फिर इससे भी मन नहीं भरा तो एक खड़ा कर दिया कॉन्सेप्ट की फेमिनिज्म का, एक झंडा लेकर महिला आती है और स्त्री और पुरुष को भी तुम बांट दो। और स्त्री और पुरुष में भी यदि वो बंटना नहीं चाहते तो आप स्त्री पुरुष वर्सेस LGBTQ कर दो, यानी ह्यूमन रेस को ही आप बांट दो। अब गीता जी का 4 अध्याय का 13वां श्लोक, जो कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विद्व्यम कर्ता रमवयम, कि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। जैसे जैसे आताताई अपने देश में आए, उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो उनको सूट किया वैसा कर कर हम लोगों को अंदर अंदर में डिवाइड किया। जब भाई निषाद राज और भगवान राम की मूर्ति की बात करते हैं तो निषाद राज कौन थे, वनवासी थे। भगवान राम कौन थे, क्षत्रिय थे। अब ये कहते हैं कि पहले के जमाने में जो था वो ब्राह्मण के सारा रचा हुआ था और सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही शिक्षा ले सकते थे, अन्य किसी को अलाउ नहीं था। यदि अलाउ नहीं था तो राम भगवान निषाद राज से अपने गुरुकुल में मिले थे। यदि अलाउ नहीं था तो निषाद राज और राम भगवान एक ही गुरुकुल में साथ साथ कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अच्छा, ये लोग ये कहते हैं कि दलित को कुएं से पानी पीने नहीं देते थे स्वर्ण, और ये कहते हैं कि दलित को लेबर वर्क बनाकर रखा हुआ था, एक वो तबका जो सिर्फ लेबर का काम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करना था और शूद्र के पास सिर्फ काम होगा। तो आप मुझे बताओ कि पानी पहले के जमाने में तो सब कुएं से पीते थे, तो कुआं खोदा किसने, बनाया किसने? अगर इनकी थियरी मानती हूं तो दलितों ने। तो जो कुआं खोदा दलितों ने, उसी कुएं से यदि ब्राह्मण क्षत्रिय पानी पी रहे हैं और ये कहते हैं कि दलित का शोषण हुआ, दलित पानी नहीं पी रहा था, तो दलित जब स्वर्णों के लिए कुआं खोद सकता है तो क्या खुद के लिए नहीं खोदा होगा उसने? तो यदि उसने खुद के लिए खोदा है, जो इनकी थियरी है मैं उसको बस्ट कर रही हूं, ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं तो लॉजिकल काउंटर दे रही हूं इसका। तो जो उन्होंने खुद के लिए खोदा है वही उन्होंने अन्य धर्म के लोग, अन्य जाति के लोगों के लिए भी खोदा है। तो जब उसके पास कुआं है तो वो दूसरी जगह कुएं से पानी पीने क्यों जाएगा? जब मेरे घर में नल है तो मैं पड़ोसी के घर में जाकर क्यों पानी भरने जाऊंगी? मैं तो अपने घर से लूंगी ना। तो ये एक थियरी इन्होंने, बस जो आज तक ये करते हैं, ये फोटो भी ऐसी डालेंगे क्योंकि इस देश को बर्बाद करा है इस्लामिक आक्रामकता, विस्तारवादी चर्च, माओवादी षड्यंत्र और अलगाववादी आंदोलन। इसने इस देश को बर्बाद करा है। अब मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, लव जिहाद का, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो भूमि है हम इसे कहते हैं धरती माता, हम इसे कहते हैं भारत माता। इस देश में देवियों का नाम पहले लिया जाता है, हमारे यहाँ योद्धा रानियों का जन्म हुआ है। अब कैसे इसको बर्बाद करना है, तो इसके मेन सूत्रधार है, पहला बॉलीवुड,
दूसरा टीवी सीरियल और तीसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेलिंग में जाऊंगी कि 25 वर्ष तक की बच्चियों को, युवा बच्चियों को बिगाड़ने का काम जो है वो बॉलीवुड वाला करेगा, कि वो फिल्में ऐसी बनाएगा कि जिसमें जो लड़की होगी वो हिंदू की होगी, लड़का जो होगा वो मुसलमान होगा, और फिर ये लोग ये दिखाते हैं कि हिंदू की लड़की केदारनाथ की यात्रा करती है और यात्रा करते करते खच्चर टट्टू चलाने वाले से वो प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ भाग जाती है। ये लोग ये दिखाते हैं। अब हमारी जो बच्चियां जो 4 धाम की यात्रा करती है, या जो भगवान वैष्णो देवी माता की यात्रा करेगी, या किसी भी ऐसी जगह यात्रा करने जाएगी, तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों पर जनरली खच्चर टट्टू चलाने वाले ये जिहादी ही होते हैं। क्या हमारी महिलाएं, क्या हमारी बच्चियां भगवान की पूजा अर्चना करने जाती है, या ये इन पंचर छापों से नैन पटक्का करने जाती है? हमारे ही लोग उनकी पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखकर तालियां भी बजाते हैं और उसको करोड़ों का बिजनेस भी करके देते हैं। ये तो हुए 25 वर्ष की, क्योंकि एक फिल्म आई थी अतरंगी रे, जिसमें सारा अली खान का, क्योंकि वो लेटेस्ट क्रश है अभी जो युवा बच्चियां है उनका, तो सारा अली खान का एक डायलॉग था और ट्रेन में जा रहे थे और जाते जाते एक चर्चा होती है, वो हीरो मिलता है ट्रेन में और दोनों अपनी लव स्टोरी बताते हैं, और वो जो लड़का है वो लड़की पूछती है सारा अली खान उसको कि तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बताओ, तो कहता है मैं, अब शादी हो रही है मेरी, बस मैं अपनी शादी में ही जा रहा हूँ। तो कि किससे हो रही है? तो बोले मेरे समाज की लड़की है, मेरे गाँव की लड़की, हम साथ में ही पढ़ते थे। तो बोले ले, ये और कोई लव स्टोरी है? तो बोले और कैसी होती है? तो बोली मेरी लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियाँ भाई, और ये है असली लव स्टोरी। दैट वाज द डायलॉग इन दैट फिल्म। अब हमारी बच्ची छोटी सी उम्र है, 13-14 साल की बच्ची, वनरेबल माइंड होता है, प्यार का खुमार होता है, उस वक्त जुनून होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं, उसको भी लव स्टोरी अपनी बनानी होती है। पर क्योंकि सारा अली खान ने कहा है कि लव स्टोरी वो है कि मियाँ भाई से तुम प्यार करोगे तो वो लव, तो हमारी लड़की ये देखती है कि भाई अपने तो शाहरुख से लव स्टोरी चलानी है, अपने तो आमिर खान से चलानी है, क्योंकि उसका बाप ही सैफ अली खान है, तो उसको सैफ अली खान मिला, भाई तुझे सैफ पंचर छाप मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड और रियल लाइफ ये दो अलग चीज है। पर हमारी बेटियां ये समझती नहीं। तो 13-14 साल की बच्ची के दिमाग में ये कि अगर प्यार करना है तो मुसलमान से करो, मैं इतिहास में छप जाऊंगी, मेरी तो लव स्टोरी बन जाएगी। फिर वो अलग बात है, वो 35 टुकड़ों में आती है। दूसरी बात ये कि 25 साल की लड़कियों को ये बिगाड़ रहे हैं। 25 से 35 साल की शादीशुदा महिलाओं को बिगाड़ने का काम एकता कपूर जैसी महिलाएं अपनी टीवी सीरियल के माध्यम से करती है। कैसे करती है कि वो अपने टीवी सीरियल में एक महिला बिल्कुल टिपिकल हमारे ड्रेसअप में, अच्छी सी साड़ी, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, बड़ा सिंदूर, बड़ी बिंदी, पीछे अंबे माँ का बहुत बड़ा स्टैच्यू होगा। आप देखना उसके सारे सीरियल में ये इंडिकेट्स होते हैं कि हिंदू धर्म को बर्बाद कर दो। देखिए कोई भी देश को बर्बाद करने के लिए बम, बारूद, गोला, असला, मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। यही षड्यंत्र चल रहा है। तो इस देश में महिलाओं और बेटियों के दिमाग को खराब कर दो, क्योंकि हम परिवार व्यवस्था में समझते हैं तो जो बेटी हमारी आज हमारे घर की बेटी है वो किसी के घर की बहू बनेगी और वो 2 परिवारों को जोड़ती है, तो उन परिवारों को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो होता क्या है, दिखाएंगे क्या सीरियल में? प्यार एक से करेगी, शादी दूसरे से करेगी, फिर जीवन में कोई तीसरा आएगा, दूसरा मर जाएगा, फिर चौथा पसंद आएगा, फिर दूसरा जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगी चौथे के साथ जाऊं कि दूसरे के साथ जाऊं। यही दिखाती है वो। क्या सच में यहां जो मेरी महिला, मेरी बहनें बैठी है, वो बताओ कि क्या हम हिंदू महिला है 4-4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है? बताओ, जोर से बोलो। क्या हमारे परिवारों में ये होता है कि हम एक को पसंद करते हैं, हम दूसरे से शादी करते, फिर हमें तीसरा पसंद आता है, फिर हमारा मर जाता है पति, फिर हमें चौथा अच्छा लगता है, और जो मर गया पति वो सडनली जिंदा हो जाता है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं हम किसके साथ जाए? क्या हमारी ये वैल्यू है? यही सीरियल हम देखते हैं और हम तालियां बजाते हैं, और हम हमारी बेटियों को भी यही टीवी सीरियल दिखाते हैं। और इन सारी टीवी सीरियल में एक ही चीज कॉमन क्या है? जो सास है वो 1 नंबर की नालायक, जो ननंद है वो 1 नंबर की नालायक, और ये दोनों बहू के खिलाफ प्लानिंग करेगी। तो अब जो वनरेबल बेटी अपनी माँ के साथ वो टीवी सीरियल देख रही है, उसका दिमाग कैसे खराब होता है, उसको पहले से ही जैसे अनकॉन्शियस माइंड में चीजें कैसे काम करती है, उसको दिमाग में पहले ही बैठ जाएगा कि मेरी सास भी मुझे ऐसी ही मिलेगी। क्यों हमारे हिंदू परिवार टूट रहे हैं? क्यों आजकल हमारी बेटियों को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं आता है? उसे शादी के दूसरे दिन अलग होना है। वो पहला फोन अपनी माँ को करेगी और माँ कहती है ज्यादा चिक चिक करे तो तू आ जाना मेरे घर में। हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया था कि तेरी डोली उठ रही है, तू इस घर में वापस तभी आएगी जब तुझे प्यार से आना है, तू तेरी अर्थी वहीं से ही उठेगी, हमें तेरी घर में एंट्री नहीं देंगे।
ये हमें बचपन में सिखा दिया गया था, इसलिए आज भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम ससुराल में रहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था को हमने बनाए रखा है। फिर एकता कपूर क्या करेगी? अनुपमा जैसी सीरियल में, ये एक ऐसी सीरियल है इसमें इतने ब्रेकअप और इतने डिवोर्स दिखा दिए कि इतने तो मुझे लगता है यहाँ जितनी मेरी बहनें और जितने मेरे भाई बैठे, इनके जान पहचान परिवार पूरे खानदान में नहीं हुए होंगे, इतने उस एक सीरियल में दिखाए। अब हमारी बेटी जो वहां जाती है उसको लगता है मेरी ननंद नालायक, मेरी सास नालायक, इसलिए अब देखो सास बहू में निपटी नहीं। पहले कैसे निपटी थी, पहले कैसे रहते थे? और तीसरा जो मैंने कहा ओटीटी, 35 से 45 वर्ष तक की महिला जो कि वर्किंग विमेन है, जो जॉब करती है, उस महिला को कैसे दिमाग खराब करना है फेमिनिज्म के नाम पर। यदि आप नौकरी कर रही है तो आपको परिवार नहीं चाहिए, आपको पति नहीं चाहिए, आपको सास ससुर नहीं चाहिए, वो सब आपके पैर की जूती, क्योंकि आप वर्किंग विमेन है, आप नौकरी कर रही है। और एक हाथ में दारू का ग्लास, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी गालियां बको और आप अपने आप को फेमिनिस्ट कहो। क्या ये फेमिनिज्म है? ये फिल्म क्यों नहीं बनाते नायिका देवी पर, दुर्गावती पर, रानी कमलावती पर, रानी चिन्नमा पर, रानी अब्बका पर, रानी लक्ष्मीबाई पर? ये ऐसी फिल्म क्यों बनाते हैं? ये बनाए रानी नायिका देवी पर फिल्म के जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाकर गुजरात से मार के भगाया था और वो 13 साल तक वापस भारत में नहीं आया था। ये इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि भारत की बेटी को करीना खान बनाकर उसकी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करवाने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं चाहते कि हमारे देश की बेटी दुर्गावती बने, हमारे देश की बेटी जौहर करे। ये नहीं चाहते कि हमारे देश की बेटी रानी कमलावती बनकर निजामों के सामने जल समाधि दे दे। ये नहीं चाहते हमारे देश की जो रानियां हैं, रानी चिन्नमा, रानी अब्बका का इतिहास आए उनके सामने। इसलिए हमारी जो बेटी है वो आजकल ऐसी फिल्में देखती है। हसीना पारकर, दाऊद की बहन, जो आतंकवादी की बहन है, वो एक पैर ऊंचा रखकर मुंह में पान चबाकर गालियां दे रही है, तो हमारी बेटी वो रील बना रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो आतंकवादी की रील बना रही है और वो अपने आप को कूल समझ रही है। हमारे बच्चे कबीर खान देखकर ड्रग्स सीख रहे हैं। इन्होंने 3 चीज सिखाई है, अश्लीलता, ड्रग्स और गालियां। तो हमारे जो बच्चे वो ड्रग्स, अब देश की सबसे बड़ी समस्या, कॉलेज में, स्कूल में 8वीं की बच्ची के बैग में से ड्रग्स की पैकेट मिली है। लव जिहाद का सबसे बड़ा कनेक्शन है, एक बॉलीवुड के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, एक डर का माहौल बनाकर, और चौथा ड्रग्स के माध्यम से। पहले ये लड़की को ड्रग एडिक्ट करते हैं, फिर उस लड़की से प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं, फिर उस लड़की को ड्रग्स का कुरियर बनाते हैं। ये सारे केसेस हमारे पास में आते हैं। ये डर का माहौल की यदि निकिता तोमर मना कर देती है तो ये उसको कनपट्टी पर गोली लगाकर मार देगा कि या तो तू मेरी या फिर तुझे किसी की होने नहीं दूंगा। अंकिता सिंह झारखंड की यदि मना कर देती तो वो घर में घुसकर पेट्रोल छाटकर उसको मार देगा। साक्षी दिल्ली की मना कर देगी तो सुलेमान 31 बार चाकू घोंपकर उसको मार देगा। आफ्ताब से शादी करना चाहती है श्रद्धा, तो वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसके 35 टुकड़े कर रहा है। मतलब हाँ बोले तो मारी जाए और ना बोले तो मारी जाए। और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए, कहां जाएगी? हर हाल में पिसती हमारी बेटियां है। और बॉलीवुड का मैंने आपको बता दिया। तो ये लव जिहाद को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे भाई है वो घर में टाइम दे अपने बच्चों को। जो हमारी बहनें हैं वो टीवी सीरियल और रील्स में से बाहर निकलकर अपने बच्चों को टाइम दे। यदि घर में प्यार नहीं मिलेगा तो वो प्यार बाहर ढूंढने जाएगी। ये ब्लैंक स्लेट है, यदि आप इस पर जय श्री राम नहीं छापोगे तो कोई इस पर अल्लाहू अकबर छाप ही देगा। और उस बेटी को जब वो कोई अब्दुल प्यार भरी बातें कर कर उठाकर ले जाता है, तब वो बेटी की माँ को याद आता है, उसके पिता को याद आता है कि कमी क्या रह गई। वो अपने आप से पूछो कि कमी। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उनको महंगी गिफ्टें नहीं चाहिए। जो पूरा टाइम है वो बच्चों को। तो अब हम क्या है कि परिवार व्यवस्था में रहे नहीं। दादा दादी संस्कार देते थे, वैल्यूज देते थे, वो रहे नहीं। अकेला परिवार, माता पिता और एक बच्चा। पिता कमाने जा रहा है, माँ भी नौकरी पे जा रही है, बच्ची अकेली चैटिंग कर रही है रात को 3-3 4-4 बजे तक अब्दुल के साथ। अब वो खाली जगह है, कोई तो भरेगा उसको। लो हैंगिंग फ्रूट का कॉन्सेप्ट है, जो नीचे लटकेगा उसको पहले टूटा जाएगा। हमारी बच्चियां इमोशनल होती है, हम उनको मेंटली तैयार नहीं करते, तो उन बेटियों को फिर ये कर ऐसे कर देते हैं।
तो मैं यहाँ पे उपस्थित समस्त मेरी जो बहनें हैं, जो बेटियां मुझे सुन रही है, कविता की इन पंक्ति के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी कि हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रंग की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ। कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। बहुत बढ़िया काजल जी, बहुत अच्छा बोला आपने।